हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग 4 अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए थे जो कि एको में आई हुई है। एको क्या है भैया? जैसे आपने क्या नाम है, आपने हो सकता है एको के बारे में सुना हो सकता है ना सुना हो, तो उसके बारे में बता देता हूँ। एको एक ऐसी कंपनी है जो डिजिटली, क्या नाम है, सबसे पहले डिजिटल इंश्योरटेक कंपनी है। दैट इज इंश्योरटेक कंपनी क्या होती है? जो इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। जैसे आपने व्हीकल्स वगैरह, जैसे आप बाइक वगैरह लेते होगे तो आपका इंश्योरेंस मिलता होगा, ठीक है, बाइक का, कार का। तो इंश्योरेंस, वो सारा इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करवाती है एकोटेक। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है बेसिकली, उसमें आप लोग काम करने वाले हो। एंड ये 4 रोल्स जो हैं, कोई भी आपका सेल्स वाला रोल नहीं है, सारे अलग अलग रोल्स हैं। कोई ऑपरेशंस का है, कोई अलग अलग रोल है, कोई एग्जीक्यूटिव का है, वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारे की जो एलिजिबिलिटी वो अलग अलग है। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़, कोई भी ग्रेजुएट्स में अप्लाई कर सकता है। बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। एक एक चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना, वो भी आप देख लेना। बिकॉज देखो, आप लोग क्या करते हो ना, कोशिश क्या करते हो कि भैया जैसे वीडियो आई तुरंत आपको अप्लाई बटन में गए, अप्लाई करके तुरंत हट गए। ऐसे नहीं करना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है, चीज़ों को समझना है कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। अगर मेरे पास है तो मैं वो रेज्यूमे में डालूंगा, रेज्यूमे में डाल के वो रेज्यूमे अप्लाई करूंगा, मेरे शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये एक ऐसी कंपनी है बेसिकली जो आपको बैंगलोर में बेस्ड है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं सारी चीज़ें। अब यूनिकॉर्न कंपनी है तो काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लाइक करें, कमेंट जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग ऐसी चीज़ें अपन लेके आते रहें। तो कमेंट करोगे तो पता रहेगा हमें, और लाइक कर दोगे तो मोटिवेशन रहेगी, सपोर्ट रहेगा एक लेके आने का। तो स्टार्ट करेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो एको क्या है। एको यहाँ पे एक मेन वेबसाइट है एको की। यहाँ पे 1 2 3 4। द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट मैनेजर सेंट्रल ऑपरेशंस, उसके बाद सीनियर एसोसिएट या स्पेशलिस्ट की तरह आप काम करने वाले हो। थर्ड वन इज अ जेडी, दैट इज रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट डेस्क में आप काम करने वाले हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एको क्या है? एको सबसे पहला इंडिया का सबसे पहला डिजिटल इंश्योरटेक कंपनी है, ठीक है। इंश्योरटेक कंपनी प्रोडक्ट कंपनी है बेसिकली, जो आपको इंश्योरेंस बाय स्टॉर्म, ठीक है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। एंड आपने इनके एड्स वगैरह सब कुछ देखे होंगे, टेलीविजन पे एड्स वगैरह भी आते हैं। एक बहुत ही जेन्युइन कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनी है बेसिकली। वी आर यूनिकॉर्न बैक्ड अप बाई मेनी, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स, इतने बड़ी बड़ी कंपनी से बैक्ड है। तो भाई आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, फिर नीचे जाओगे तो आपको और भी चीज़ें, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में देख ले कि भाई आप करने क्या वाले हो। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि भाई हु दे आर लुकिंग फॉर। द वेरी फर्स्ट थिंग, बैचलर्स और मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका बैचलर या मास्टर कोई भी डिसिप्लिन में आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है उसमें। उसके बाद फिर प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व विद एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब आपकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर गुड मैनेजमेंट स्किल्स विद एन एबिलिटी टू मल्टीटास्क, मस्ट हैव अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर व्हाट यू विल डू एट एको, एको में आप काम क्या करोगे। द वेरी फर्स्ट थिंग, कोऑर्डिनेट शेड्यूलिंग एंड कैलेंडर मैनेजमेंट एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ कंटेंट एंड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं उनके थ्रू आपको फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन रहा, वो इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन में पूरे बांटना है, बताना है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करवानी है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ योर्स। उसके बाद मैनेज एंड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ट्रैवल एजेंडाज फॉर ग्लोबल एंड लोकल स्टेक होल्डर विद सिग्निफिकेंट अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइज द स्टाफ एंड बिजनेस मीटिंग्स, बिजनेस से क्रिटिकल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, बिजनेस के मीटिंग्स होती हैं, तो वो आपको मैनेज करवानी है, ऑर्गेनाइज करवानी है, ठीक है। उसके बाद एक्ट एज एन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द इंटरनल एक्सटर्नल होल्डर्स, इंक्वायरीज अगर कोई कर रहा है, कोई एम्प्लॉई है उसके थ्रू भी, कोई स्टेक होल्डर है या कोई क्लाइंट है, उसके लिए भी, सबके लिए आपको एक एक क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बन के रहना, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो व्हाट इज इट फॉर यू, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, एंड काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले, क्या क्या पर्क्स ये लोग देते हैं हर एक बंदे को अगर आप एक इस एको में काम करने वाले हो। द वेरी फर्स्ट थिंग, tremendously impactful role that provides an opportunity to grow and be a part of leadership team, ठीक है। लीडरशिप टीम के आप पार्ट होने वाले अगर आप इस रोल में काम करते हो। उसके बाद आप स्मार्ट एंड इंक्लूसिव टीम ऑफ एक्सपीरियंस कलीग्स फ्रॉम द वर्ल्ड क्लास सच एज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद अमेजोन, याहू, एप्पल, बॉस्टन, ये सारे कंपनीज से वो लोग काम कर रहे हैं। कॉम्पिटेटिव सैलरी आपको मिलती है, काफ़ी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, बोनस है, इक्विटी पार्टीशन। उसके बाद फिर कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है डेफिनेटली, एंड आपको
एक्साइटिंग जो चीज़ें हैं, पर्क्स हैं, वो क्या क्या है, ये सारे ही रोल्स में कॉमन है, तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द वेरी फर्स्ट थिंग, अट्रैक्टिव स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ग्रेट हेल्थ केयर बेनिफिट्स आपको मिलती हैं, प्लेंटी ऑफ वेकेशन टाइम आपको मिलता है, ग्रेट L&D अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, आपको क्या लर्न एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, तो कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो अपने हिसाब से स्टार्टअप कल्चर होगा, तो काफ़ी अच्छा कल्चर वल्चर होता है, तो आराम से काम कर सकते हो। कंपनी वाइड सोशल, ठीक है, मतलब सोशली आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इवेंट्स वगैरह होते रहते हो, उसमें आपको लोगों से वो कर सकते हो। नेक्स्ट वन है असिस्टेंट मैनेजर सेंट्रल ऑपरेशन, सिमिलरली ये भी रोल है, एंड इसमें आपको जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, एड्रेसिंग ऑपरेशनल कंसर्न्स, मॉनिटरिंग ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे आपको काम करना है इसमें, ठीक है, आप असिस्टेंट सेंट्रल ऑपरेशंस पे आप काम करने वाले हो। नेक्स्ट थिंग इज एनालाइजिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क अंडर टाइम सेंसिटिव इशूज कुछ होंगे, वो कुछ मतलब टाइम रिक्वायर्ड होगा कि भाई इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो उस पर भी आपको काम करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ये पूरा आप देख सकते हो आप डेफिनेटली, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड एसेस अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव प्रोसेसेस एंड एग्जीक्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड SOP, ठीक है, जो भी SOP होगा उसके थ्रू लाइक आपको पर्टिकुलर, ठीक है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करवाना, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कंप्लीट करवानी, हर एक टास्क का एक SOP होता है, हर एक डिपार्टमेंट का एक SOP होता है, वो आपको कंप्लीट करवाना है। उसके बाद कोलैबोरेट विद अदर बैक ऑफिस टीम मेंबर टू एंश्योर सीमलेस प्रोसेस ऑफ द एग्जीक्यूशन, मतलब ऑपरेशन का काम ही यही होता है ऑपरेशन टीम का, कि भाई जो भी काम चल रहा है वो आपका सीमलेस होना चाहिए, कोई भी काम कर रहा है, कोई टेक डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, कोई नॉन टेक डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, तो वो जो प्रोसेस होता है ना वो सीमलेस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। और भी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हो, मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट थिंग फिर ये वाला देखो, दैट इज सीनियर एसोसिएट स्पेशलिस्ट क्लेम्स क्या है, दैट इज दिस वन, एंड इसमें देखो द वेरी फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे द वेरी फर्स्ट थिंग ये देखो, एज एक कंपनी ऐसी है भैया जो इंश्योरेंस वगैरह पे काम करती है, तो आप उसमें भी आप थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट थिंग जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर पढ़ें तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज एक्यूरेट प्रोसेसिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द OPD डिसेबिलिटी क्लेम्स वगैरह आएंगे आपके पास, तो वो आपको प्रोसेस करवाना है, कंप्लीट करवाना है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कंसेप्ट ऑफ डिडक्टिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद एग्जामिन मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स, पुलिस रिपोर्ट्स, मेडिकल बिल्स, गॉज एंड एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, मतलब आपको वेरीफाई करना है कि भैया बंदा जो लाइक एक्सीडेंट वगैरह हुआ है उसमें क्लेम बनता भी है कि नहीं बनता है, वेरीफाई करनी है, पुलिस का रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ वेरीफाई करना है। रिजॉल्विंग एस्केलेटेड क्लेम्स, जो भी एक्सेलेटेड क्लेम्स वगैरह, रिसर्च वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह, वो सारी चीज़ आपको कंप्लीट करवानी है, इंटरनल प्रोसेस है वो सारा आपका। स्किल्स वगैरह क्या है, स्किल्स भैया नॉर्मल सा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, बात करने सही से आना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके टू प्रोवाइड द प्रोएक्टिव असिस्टेंस, ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट करवानी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज दैट इज ऑफ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, इसमें यार लड़कियां अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे शॉर्टलिस्टिंग के, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई यहाँ तक अगर देख रहे हो लाइक कॉमेंट कर सकते हो कि हाँ वी आर अ फीमेल, हमको भी लाइक कई ऐसे जॉब्स होते हैं ना जो बस फीमेल्स के लिए भी आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो, अपन लेके आ जाएंगे, नो इशूज़, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज यहाँ पे देख सकते हो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, क्रिएट एंड मैनेज बोथ डिजिटल एंड हार्ड कॉपी फिलिंग ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, मेक ट्रैवल अरेंजमेंट एंड शेड्यूल्स फॉर द मीटिंग्स बेस्ड ऑन ऑल द पार्टनर्स इनिशिएटिव्स, ठीक है। उसके बाद ग्रीट विजिटर्स एंड एस्कॉर्ट देम टू द अप्रोप्रिएट, मतलब जो भी मान लो कोई विजिटर आया ऑफिस में तो उसको एस्कॉर्ट करना है, ठीक है, ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, बाकी सारे वर्क फ्रॉम हो सकते हैं बट ये वर्क फ्रॉम होम, बट कहीं मेंशन नहीं है, बट ये डिजिटल काइंड ऑफ कंपनी है तो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम इसका। उसके बाद ऑपरेट एंड मेंटेन ऑफिस एंड मशीन्स इंक्लूडिंग प्रिंटर्स, कॉपियर्स, फैक्सेस, ये सारी चीज़ आपको मेंटेन करनी है, मतलब नॉर्मल से आपको किसका काम है, आपको अरेंजमेंट मैनेजमेंट का काम है बेसिकली, ठीक है, वो सारी चीज़ करनी है। एंड डेफिनेटली ये सारे पर्क्स आपको भी मिलते हैं, जो सिमिलर पर्क्स सबके लिए वो आपके लिए भी है डेफिनेटली, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सपोज मेरे को अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ पे मैंने टैप किया, उसके नीचे यहाँ पे एक पेज खुल जाता है दैट इज एप्लीकेशन का, यहाँ पे मेरे को अपना रेज्यूमे वो करना है, रेज्यूमे जैसे ही ऐड करोगे वो अपलोड होगा एंड यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फेच आउट कर लेता है। उसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, उसके बाद फिर अपना डाला दैट इज़ माई ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से डालना, ठीक है। जैसे मैंने डाल दी ऐसे करके
मैं मोबाइल नंबर डाल दिया, मेरा मोबाइल नंबर है, ट्राई मत करना। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल मेरा फ्रेशर डाल दिया। उसके बाद डू यू हैव अ इमीडिएट क्या नाम है, कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर आपका वर्किंग एट एको, कोई है काम कर रहा है, नहीं कोई काम कर रहा है तो एक प्रेफरेंस रहेगा आपको, ठीक है, मेरा कोई नहीं है तो वो डाल दिया। उसके बाद बैंगलोर में मैं सिचुएटेड हूँ, उसके बाद प्रेफर्ड लोकेशन मेरी क्या है, मैं बैंगलोर से ही काम कर सकता हूँ, तो वो टैप कर दिया। उसके बाद नो आई हैव नॉट बीन लाइक मैंने कभी काम नहीं किया एको में, उसके बाद सबमिट कर देना। दैट इज इट, एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। तो बस आपको ऐसे ही सिमिलरली आप और भी रोल्स के लिए जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो सब में भी अप्लाई कर सकते हो, रिपन्स ऑन यू। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे देखो तुरंत आपको विशाखा का यहाँ पे लाइक स्किल गेट से आपको ये आ गया, दैट इज मेल आ गया है फ्रंट डेस्क का कि हाँ भाई आपका एप्लीकेशन रिसीव हो गया है ना, आपका रिव्यू करने के बाद आपको रिप्लाई देंगे एको की तरफ से, ये तुरंत आपको रेस्पॉन्स एक एक्नॉलेजमेंट मेल आ जाता है तुरंत, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हमारी देसी मास्टर की वेबसाइट है, इस पर हम लोग कितनी ढेर सारी चीज़ें हैं जो पोस्ट आउट कर रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। यहाँ पे देखो कितनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं जो आप पोस्ट आउट कर रहे हैं, डेली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, डेली पोस्टिंग है, फ्री रिसोर्सेज वगैरह जो हम लोग पोस्ट करते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है डेफिनेटली। तो ऐसी चीज़ें आप लेनी है डेफिनेटली, आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हो, पोस्ट कर मतलब बोलोगे तो डेफिनेटली अपन खोज खोज के लेके आएंगे। एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो हम लोग लेके आ ही रहे हैं, पॉडकास्ट वगैरह भी आ रहे हैं हमारे चैनल पे, इसी चैनल पॉडकास्ट, इंटरव्यू, वीडियोज़, अपॉर्चुनिटी सब कुछ पोस्ट आउट कर रहे हैं। व्लॉग चैनल में मस्त मस्त व्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं डेफिनेटली, लाइफ से रिलेटेड। एज आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट बैंगलोर, आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेज एंड ऑल, डेटा इंजीनियर बेसिकली, तो काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, वो भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक है। इंस्टाग्राम के भी सोशल मीडिया के सारे लिंक है, इंस्टाग्राम पे मस्त मस्त रील्स वगैरह आते रहते हैं, वो भी फॉलो कर सकते हो। तो यही सारी वीडियो थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।